बड़ी खबर में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। तो सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो वो भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मरियम नवाज ने भी कल गिलगित जाना है और गिलगित के हवाले से बताया जाए तो उसके कौमी दिन के मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने भी दौरा किया है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का भी ऐलान किया, मुखालिफिन को ललकारा और कहा कि ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हुई है तो कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान महाजराई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब कौमी सलामती जैसे हसास मामलात को भी निशाना बनाया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक बयान साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब का था और उसके बाद रईस कसर वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब के बयान ने निकाल दी, जिसके बाद गद्दारी के इल्जामात में शिद्दत आ रही है। दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी का सिलसिला जारी है। मुल्क में बढ़ती कशीदगी पर सियासी माहिरीन परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुक्मरानों को मशवरा दे रहे हैं कि अफाम तफहीम से मामलात हल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान भारत को तो बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो अपोजिशन को क्यों नहीं है। इस वक्त सियासी माहिरीन ये बात सोचने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब कल जमात इस्लामी बड़े दिनों के बाद जिसे कहना चाहिए जागी और तबले जंग बजाया है और महंगाई को लेकर कल सिराजुल हक साहब जो कि अमीर है जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे। बिल्कुल इसी तमाम पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुल्की सियासत की बात कीजिए तो खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, चाहे वो अयाज सादिक साहब का बयान हो और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी कौमी सलामती जैसे हसास मामले पर बयान किया है। अब भारत जो है इन तमाम मामलात को अपने हक में पेश कर रहा है। आपके ख्याल में ये जो इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं इस पे स्टेटमेंट्स देना मुल्क के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, एक तो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको जो भी वो अपना बयान देना चाहते हैं या बयान देते हैं तो अल्फाज के चुनाव में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने एक गलती से एक बात की, वो बात कुछ और कहना चाहते थे, वो पुलवामा के बाद के मामलात की बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी जुबान पे पुलवामा की वजह से एक गलत मैसेज गया और भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट जो है उसने उस वाले हिस्से को चुना जो कि उनकी करेक्शन से पहले का था। करेक्शन करके उन्होंने बाद में उसको वाज़ेह किया, लेकिन जाहिर है कि एक दुश्मन मुल्क जब अपना प्रोपेगेंडा करेगा तो वो सिर्फ उसको इस्तेमाल करेगा जो उसके काम की चीज है। तो एक तो उनको ये ख्याल करना चाहिए। दूसरा वो मामला है जो अयाज सादिक साहब का है, ये मैं समझता हूँ कि बाय इटसेल्फ कोई अकेली एक एग्जाम्पल नहीं है, ये कंटिन्यूटी है। PMLN का एक मिजाज है। PMLN ने पिछले ही चंद हफ्तों के अंदर एक तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बदली है और उसका आपको अंदाज और एहसास नजर आता है, जहां पर कि वो पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के जहां पर सेंसिटिविटीज हैं इदारों सही सही। अच्छा एविन साहब ये भी बताइए कि वजीर आजम इमरान खान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तो मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन वो अपोजिशन के साथ कौमी सलामती के लिए, नेशनल इश्यूज के लिए बात करने को तैयार नहीं है। नून लीग कहती है कि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इस रवैये पे आप क्या कहेंगे हुकूमत के? अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है और लेकिन देखिए इस किस्म की सियासी पोलराइजेशन हो चुकी हुई है सियासत के अंदर, इस किस्म की पोलराइजेशन है कि इसमें कोई इस वक्त जो दरमियाना किरदार होता है जो कि एक दरमियान में सब मुफाहमाना किरदार, वो कोई अपना किरदार अदा करने वाली इस वक्त कोई कुव्वत या कोई रोल अदा कर नहीं रहा। और PDM के तौर पे खास तौर पे उन्होंने एक ऐसा बयानिया गढ़ा है जो कि न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान जो इमरान खान की हुकूमत है उसको टारगेट करता है, बल्कि पाकिस्तान की रियासत के बहुत सारे इदारों को भी टारगेट करता है। ये PDM का बयानिया है। इसका मकसद ये है कि हुकूमत तो चले, उस पर तो जोर दिया ही जा सकता है और शायद वो इस हद तक उसको हुकूमत को मजबूर कर दें कि हुकूमत को कहीं ना कहीं गिव इन करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन रियासती इदारों पे भी इस तरह का वजन डाला जाए और इस तरह से प्रेशर डाला जाए कि वो अपने उनके और बीच हुकूमत के बीच में जो इस किस्म की अगर कोई थोड़ी बहुत इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है तो उसको तहलील किया जाए या कमजोर किया जाए या मजबूर किया जाए कि वो पीछे हट जाए। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जरूरत है। कोई इनको बिठाने के लिए किन बुनियादों पे बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे, लेकिन बात सूरत हमें ये करना है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। इस वक्त जो दोनों साइड्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि हुकूमत है और ऑपोजिशन है, इनके अंदर कोई ना कोई रास्ता बातचीत का इन दोनों के बीच में। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन लेवल की कोई चीज होनी चाहिए, एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, मैं इस पे एग्री नहीं करता। जो जराइम है
उनका अदालतों के अंदर काम है, जो सियासत है उसका काम पार्लियामेंट में है। अच्छा शहजाद साहब, साथ साथ अगर हम अभी सिचुएशन की बात करें, जो एक सियासत में पैनिक किसी सिचुएशन है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? हालात खराब करने का जिम्मेदार कौन है, किसको फायदा हो रहा है, हल क्या है इन तमाम सिनेरियो का? हाँ, मेरा ख्याल है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इसको किसी न किसी कुव्वत को बीच में बैठ के, पहले फौज कर दिया करती थी मामला तय। अब तो उन्होंने जब से ऑपोजिशन ने और खासतौर पर PMLN ने फौज को निशाना बनाया, तो वो मुफाहमाना किरदार जो फौज अदा किया करती थी वो अब जाहिर है कि नहीं हो पा रहा। आपको याद होना चाहिए कि हमारी तारीख के अंदर ऐसे मौके भी आए जहां पर के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ ने मिलके सदर और वजीर आजम के दरमियान में कुछ मामला को तय करवाया। ये 2 मरतबा हो चुका हमारी तारीख के अंदर। वो सक्सेसफुली हुए या नहीं हुए, या उसका नतीजा क्या निकला, वो एक अलग बात है, लेकिन एक कोशिश जरूर हुई ऐसे मामला के अंदर। तो एक तो ये बात है कि वो किसी किस्म का किरदार क्या सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिलके अदा करें, मेरा ख्याल है उनको करना चाहिए, और वो मजबूर करें तमाम साइड्स को कि वो मिलके बैठे, खासतौर पर जो हमारे सियासी आपस में जो सियासी लीडरान हैं उनके दरमियान में, ताकि एक ये जो महाजराई की जो कैफियत है इसको खत्म किया जा सके। दूसरा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार दोनों साइड्स हैं। हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे, और ऑपोजिशन ने हुकूमत की कमजोरी से फायदा उठाते हुए उस उठान पे ले गया है अपने बयानिए को कि वहां पर गालिबन अब वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल आता है। बंद गली में पाकिस्तान की सियासत चली गई है, और इसको हल करने के लिए जाहिर है कि किसी ना किसी को रोल बाहर से अदा करना पड़ेगा। रोल बाहर से अदा करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खैर, इसमें डिटेल्स भी बात करेंगे। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ा वहां पे भी मौसम गर्म है। इमरान खान साहब ने विजिट किया और उन्होंने अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया गिलगित बल्तिस्तान को। क्या इस हुकूमती फैसले से जो GB के अवाम के हवाले से हम कहते हैं कि एहसास महरूमी है उनका, या इनका एक देरीना मुतालिबा है, आपको लगता है कि उसका वो ख्वाब पूरा हो सकेगा अवाम का वहां पे? देखिए, हुकूमती फैसला नहीं है, इस पे बहस बात हुई पहले, और मेरा ख्याल है कि ये शायद किसी इदारे की तरफ से ही तमाम लोगों को बुलाया गया और बैठ के ये बात की गई कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनली एक सूबा डिक्लेयर किया जाए, ताकि उनकी जो बहुत दरीना ख्वाहिश है वहां के अवाम की, उसको किसी हद तक पूरा किया जा सके, और वो पाकिस्तान की असेंबलीज के मेंबरान बने, और जो पाकिस्तान और उनके सूबे के बारे में जो जिस किस्म के फैसले होते हैं उसके अंदर उनकी आवाज होनी चाहिए। तो ये तो वो चीज है जो कि उनकी दरीना ख्वाहिश है। अब मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको जरूर होना चाहिए, और विद इन दी प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वो उसमें होना चाहिए, लेकिन प्रोविजनली आप इसको सूबा डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, कोई हर्ज नहीं है। यही जो वजीर आजम साहब की स्टेटमेंट है, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी कहती है कि गैर कानूनी और इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दिया उसको, और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया है कि इस हवाले से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस तरीके से उसको, इस विजिट को डिक्लेयर किया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आज वहां पे भाषा डैम के ऊपर एक ब्रीफिंग ली वापडा से, और वहां पे एक ये सेरेमनी भी हुई। अगर तो मकसद ये था कि वहां पे जाके ये ब्रीफिंग ही की जाए और उसके साथ फिर ये एक और जलसा उन्होंने कर लिया, तो फिर तो वो कह सकते हैं कि मैं असल में किसी और काम के लिए गया था, लेकिन वहां पे लोग जमा हो गए और फिर मैंने उनसे तकरीर कर डाली। ये बात अपना नैरेटिव बिल्ड करने की बात है, लेकिन कानूनी तौर पर जो बात है वो सही है, और ये बिल्कुल वाज़ेह इसके ऊपर हिदायत हैं इलेक्शन कमीशन की भी हैं और कोर्ट्स की भी हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर या वजीर जो इस वक्त बैठा होता है, वो जहां पर इलेक्शंस होने हो, लोकल इलेक्शन, वहां पे जाके उसके अंदर कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नुक्ता उठाया है, गालिबन इलेक्शन कमीशन उसको अगर सुनेगा तो मेरा ख्याल है उसको सस्टेन करेगा। ये वाकई में, और शायद एक छोटी सी उनको खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक छोटी सी वो कर दी जाए सरजनिश के आप आइंदा ऐसी चीज़। राइट, AVM साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने एनालिसिस अपना हमारे सामने रखा। अनफॉर्चुनेटली ये हर इलेक्शन में ऐसा हो ही जाता है, सियासी शख्सियात कर लेती हैं जिसकी हुकूमत होती है। खैर, आपने जाना इस वक्त क्या सूरत हाल है सियासत के अंदर, आगे बढ़ना है हमने। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।